सीपिया और मछुआरा मोरल कहानी। सोम नाम का एक नौजवान लड़का था जिसे समुद्र तट पर सीपियों सीशेल्स का संग्रह करना अच्छा लगता था। हर दिन वह समुद्र के किनारे चलता और वहां से सबसे खूबसूरत सीपियां सीशेल्स कलेक्ट करता था। एक दिन वह समुद्र में मछलियां पकड़ रहे एक मछुआरों के समूह से मिला। सोम ने मछुआरों से पूछा, आप इतनी सारी मछलियों को क्यों पकड़ते हो? मछुआरों ने जवाब दिया, हम मछलियां बाजार में बेचकर पैसे कमाने के लिए पकड़ते हैं। मगर तुम इन सीपियों का क्या करते हो? सोम ने कहा, मैं इन्हें इन्हें इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि वे खूबसूरत होती हैं। मैं इन्हें जार में रखना और इनकी प्रशंसा करना पसंद करता हूं। मछुआरों ने हंसते हुए कहा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, सीपियां का कोई मूल्य नहीं होती हैं। तुम बाजार में उन्हें नहीं बेच सकते। सोम इसे बात को सुनकर निराश हो गया, लेकिन फिर भी वह हर दिन सीपियां कलेक्ट करना जारी रखा। एक दिन एक धनवान व्यापारी नगर में आया और सोम के सीपियों का संग्रह देखा। सीपियों की खूबसूरती से वे व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया और सोम से उन्हें बड़ी रकम में खरीदने का प्रस्ताव दिया। सोम खुश हो गया और अपना संग्रह उस व्यापारी को बेच दिया। अगले दिन मछुआरों ने सोम को पैसे से भरे एक बैग के साथ देखा और उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सोम ने जवाब दिया, मैंने अपने सीपियों का संग्रह एक व्यापारी को बेच दिया जिसने उनकी खूबसूरती का कदर किया। मछुआरे आश्चर्यचकित हो गए और अपनी गलती को समझे। उन्होंने सीपियों का मूल्य कम करके आका क्योंकि वे उसे निरर्थक मानते थे। कहानी का सीधा संदेश है कि सौंदर्य देखने वाले की नज़र में होता है और एक आदमी का कचरा दूसरे आदमी का खजाना हो सकता है। अगर आप किसी चीज की कीमत को समझ नहीं पा रहे तो उसे नीचा मानने की गलती न करें। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए बड़े मेहनत से कहानी बनाते हैं, कम से कम हमारे मेहनत के लिए आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों जो नहीं किए हैं अब तक, ताकि हमें आपसे प्रेरणा मिले, साथ मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सके, आपको सुना सके। तो कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों जो अब तक नहीं किए हैं। एक समय की बात है जब एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक की जीत और दूसरे की हार हुई। युद्ध खत्म होने के एक दिन बाद तेज आंधी चली, जिस कारण युद्ध के दौरान बजाया जाने वाला ढोल लुढ़ककर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के पास जाकर अटक जाता है। जब भी तेज हवा चलती और पेड़ की टहनी ढोल पर पड़ती तो ढमाढमढमाढम की आवाज आने लगती थी। उसी जंगल में एक सियार खाने की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था और अचानक उसकी नजर गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ती है। सियार उसे शिकार बनाने के लिए सावधानी से आगे आगे बढ़ता है। जब वह खरगोश पर झपटा मारता है तो खरगोश उसके मुंह में गाजर को फंसाकर भाग जाता है। किसी तरह से सियार गाजर को मुंह से बाहर निकालकर आगे बढ़ता है तो उसे ढोल की तेज आवाज सुनाई देती है। वह ढोल की आवाज सुनकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसने पहले कभी किसी जानवर की ऐसी आवाज नहीं सुनी। जहां से ढोल की आवाज आ रही थी, सियार उस ओर जाता है और यह जानने की कोशिश करता है कि जानवर उड़ने वाला है या चलने वाला। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है तो ढम की आवाज आती है, जिसे जिसे सुनकर सियार छलांग लगाकर उतर जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। कुछ मिनट बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने पर वह फिर से ढोल पर हमला करता है और फिर से ढम की आवाज आती है और वह फिर से ढोल से कूदकर भागने लगता है, लेकिन इस बार वह वहीं पर रुककर मुड़कर देखता है।
ढोल में किसी भी तरह की हलचल न होने पर वह समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। फिर वह ढोल पर कूद कूद कर ढोल को बजाने लगता है। इससे ढोल हिलने लगता है और लुढ़कने भी लगता है, जिससे सियार ढोल से गिर जाता है और ढोल बीच में से फट जाता है। ढोल के फटने पर उसमें से विभिन्न तरह के स्वादिष्ट भोजन निकलते हैं, जिसे खाकर सियार अपनी भूख को शांत करता है। कहानी से सीख। सियार और ढोल के कहानी से यह सीख मिलती है कि हर किसी चीज का एक निर्धारित समय होता है। जो हमें चाहिए होता है वो हमें तय समय पर मिल ही जाता है। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुनने मिले आप सभी को सबसे पहले। तो लाइक में कंजूसी न करें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक जल्दी से कर लीजिए दोस्तों।